तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम कवर कर चुके थे एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक, और आगे के क्वेश्चन आज हम कवर कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें कवर करना है आज का 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1। पढ़िए बेटा क्वेश्चन को। A cubical box has each side 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, इतने सेंटीमीटर वाइड, इतने सेंटीमीटर हाई। Which box has the greater lateral surface area and by how much? और second part है which box has the smaller total surface area एंड बाय हाउ मच। तो दोनों ही पार्ट में हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले पार्ट में हमें दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और ये बताना है किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या करना है, दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालना है और बताना है कितना ज्यादा होगा, क्या होगा, जो भी है। तो इसमें स्मॉलर बताना है। सॉल्यूशन नंबर 5 देखिए। सबसे पहले बात करते हैं क्यूबिकल बॉक्स की। क्यूबिकल बॉक्स जो हमें गिवन है, इसकी साइड है बेटा 10 सेंटीमीटर। तो हमें यहां पर क्या करना है, क्योंकि दोनों ही पार्ट में बताया गया है, फर्स्ट वाले पार्ट में लेटरल सरफेस एरिया और सेकंड वाले पार्ट में टोटल सरफेस एरिया। तो ये हम फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे। क्यूब की साइड 10 है एंड फॉर क्यूबॉइड लेंथ विड्थ हाइट। तो क्यूबॉइड के लिए लेंथ 12.5, विड्थ 10 और हाइट है 8। ठीक है बेटा, फर्स्ट वाला पार्ट हम कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूछा है किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा। हमें दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 4 इंटू साइड स्क्वायर। क्यूब की साइड वी आर गिवन 10, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होना चाहिए 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडियल बॉक्स। ये तो हमने क्यूबिकल बॉक्स का निकाला, क्यूब का मतलब है क्यूबिकल बॉक्स। अब हम फाइंड करेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 2h l प्लस b, यही होता है बेटा। तो यहां पर हम वैल्यूज को लगाएंगे ना, ट्वाइस ऑफ h, हाइट है 8, मल्टीप्लाइड बाय l प्लस b, 12.5 प्लस 10। ये सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 16, और इसे ऐड करने पे मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा बेटा, 360।
क्यूबिकल बॉक्स का एरिया इतना आया, क्यूबॉइडल बॉक्स का एरिया इतना आया। पूछा था किस बॉक्स का ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया होगा, तो किस बॉक्स का ज्यादा है बेटा, तो लिख लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ cubical box is greater। और कितना ग्रेटर है ये भी तो निकालना था। इसे निकालने के लिए क्या करो, दोनों को माइनस कर दो। 400 माइनस क्लियर बेटा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेटर है। सेकेंड पार्ट को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमसे क्या पूछा गया, स्मॉलर टीएसए, तो दोनों का टीएसए निकालते हैं। क्यूबिकल बॉक्स का टीएसए क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर। साइड कितनी है बेटा क्यूबिकल बॉक्स की, ऑन सॉल्विंग अब हम फाइंड करेंगे क्यूबाइडल बॉक्स, और इसका अगर हम टीएसए निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस H है, यही होता है ना। और इसमें अब लगाया जाए वैल्यूज को, ट्वाइस ऑफ लेंथ कितनी थी बेटा, लेंथ इंटू विड्थ थी, और B इंटू H 10 इंटू 8 प्लस 12.5 इंटू 8। इसे वैल्यूएट करके हमें यहां पे मिलेगा क्यूबॉइडल बॉक्स का टीएसए तो ये पूरा सॉल्व करके हमें इसका टीएसए मिलेगा जो आएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले पार्ट में हमें बेटा बताना क्या था, इस वाले पार्ट में बताना था किसका स्मॉलर टीएसए होगा, तो स्मॉलर टीएसए किसका होगा, क्यूबिकल बॉक्स का होगा। और कितना होगा बताओ, कितना होगा, इसके लिए इन दोनों को माइनस कर दिया जाए, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके और नॉट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस is made entirely of glass panes including base. Held together with tape, it is 30 centimeter long, इतने सेंटीमीटर wide, इतने सेंटीमीटर high. What is the area of the glass? तो यहां पर एक इंडोर ग्रीन हाउस है जिसे ग्लास शीट से
बनाया गया है टेप से आपस में सभी शीट्स को जोड़कर। डायमेंशन सब दे रखी हैं, हमें बताना है ग्लास का एरिया क्या होगा। अच्छा, इसमें जो ये इंडोर ग्रीन हाउस बना है इसमें बेस भी इंक्लूड है, मतलब पूरा बना है कंप्लीट इंक्लूडिंग द बेस। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर अगर हमें ग्लास का एरिया निकालना है तो ग्लास का एरिया कैसे निकलेगा, सभी सरफेस का एरिया, क्योंकि इसमें सभी 6 सरफेस इंक्लूड हुई हैं, तो टोटल उतना ही ग्लास लगा जितना इसका TSA होगा। ये पॉइंट बेटा सभी को क्लियर हुआ है। अगर हमें टोटल एरिया निकालना है, सभी का एरिया निकालना है इंक्लूडिंग द बेस, तो इसका मतलब क्या होगा, हम TSA निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इसे करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा TSA, टोटल एरिया ऑफ ग्लास यूज्ड, या ग्लास लिख दो सीधे, दैट इज इक्वल टू TSA ऑफ द बॉक्स, मतलब TSA ऑफ द क्यूबॉइड। डायमेंशन तो दिया हुआ है ना, थर्टी 25 25। इसको इवेल्युएट करके हमें मिलेगा TSA, मतलब टोटल इसमें कितना ग्लास यूज्ड किया गया। इसका क्या आया बेटा फाइनल, 4250 सिंपल कैलकुलेट करने के बाद हमें मिल जाएगा इसका TSA, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले पार्ट को हमें अच्छी तरह समझना होगा। अब सेकंड वाले पार्ट में हमसे पूछा क्या जाता है, ये पूछा जाता है कि हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, सभी एज को जोड़ने, जितने भी शीट्स यहां पर हैं सभी को टेप से कॉर्नर में टेप लगा के हेल्ड किया गया है। तो हमें फाइंड करना है हाउ मच ऑफ टेप, का मतलब हुआ टोटल टेप की लेंथ कितनी लगी होगी सभी 12 एजेस के लिए। तो इसे हम समझते हैं, सेंटीमीटर है तो कोई बात नहीं, सेंटीमीटर कर लेंगे बेटा, ध्यान नहीं दिया होगा, सेंटीमीटर कर लो। तो यहां पर हम जो है सेकंड वाले पार्ट को समझ रहे हैं भाई, इसको समझा जाए पहले। लो देखिए, जैसे मान लो इसमें बात हो रही है ना ग्लास शीट्स जो हैं उन्हें आपस में जोड़ने की। तो सपोज करो एक ग्लास शीट ये वाली है जो आपको इस कलर से दिखाई दे रही है, दूसरी ग्लास शीट ये वाली है। इन दोनों को जोड़ने के लिए साइड में यहां पर ऐसे करके पूरा टेप लगाया, इसी तरह इस और इस वाली शीट को जोड़ने के लिए ये टेप ऐसे करके लगा। तो सभी शीट्स को जोड़ने के लिए आपस में जो है वो टेप का यूज किया गया। जैसे देख सकते हैं ये वाली दोनों शीट्स को अगर हमें जोड़ना है तो यहां पर इसकी एज में टेप लगाया गया होगा। यही निकालना है टोटल टेप की लेंथ, तो इसे हम यहां पर समझेंगे। अब जैसे ये देख लो बेटा, इन दोनों शीट को अगर हमें जोड़ना होगा तो इसके लिए जो टेप होगा वो यहां पे लगा, इन दोनों को जोड़ने के लिए टेप यहां पे लगा। अब इसके उधर वाली जो मतलब जो तुम्हें पीछे दिखाई दे रही है वाली शीट और ये वाली शीट, इन्हें जोड़ने के लिए जो टेप है वो ये लगा होगा। क्लियर, वो पॉइंट नहीं हुआ। अब ऐसे ही देखो, पीछे वाली शीट और जो ये शीट ऐसे करके आएगी ना, इसे जोड़ने के लिए टेप यहां पे लगा होगा।
और ऐसे ही इस वाली शीट और उसे जोड़ने के लिए टेप यहां पे लगा होगा। मतलब ये चार एजेस को अभी हमने केवल इंक्लूड करा है और आप देख सकते हैं इन चारों में ये क्या है, क्यूबॉइड की लेंथ, यानी टोटल टेप इस लेंथ के अलोंग कितना लगा, L प्लस L प्लस L प्लस L, 4L। अभी समझते रहो, लिखना नहीं है। फिर हम बात करें ऐसे कि इन्हें भी तो ज्वाइंट किया गया होगा, तो जब हम इन्हें ज्वाइंट करेंगे तो यहां पर जो टेप लगा होगा वो कितना लगा होगा, 4 विड्थ। दूसरे कलर का यूज कर लें इसमें। 4 विड्थ का मतलब है एक ये वाली विड्थ, एक ये वाली विड्थ और एक ये वाली विड्थ, 4 इंटू बी। और ऐसे ही जब टेप लगा होगा हाइट के अलोंग, तो आप देख सकते हैं 4 हाइट है यहां पर। एक हाइट ये हो गई 2 और ऐसी 3 और ये 4, यानी 4L। तो जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तब हमें टेप की टोटल लेंथ मिल जाएगी, जो यहां पर यूज, ये 4H है, जो यहां पर यूज की गई होगी सभी ग्लास पेन्स को, शीट्स को जोड़ने में। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? फिगर से क्लियर है या दूसरे एग्जांपल से बताया जाए, बोलिए। इस फिगर से क्लियर हुआ? क्लियर, सभी को क्लियर है? किसी का कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो यहां पर जिस रूम में हम बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आप उस रूम को देखो, सुनो एक बार फिर से, जिस रूम में आप बैठे हैं उसका भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो जो रूम है उसे कंसीडर करो जहां पे आप बैठे हुए हो, उसके नीचे का जो बेस होगा मतलब फ्लोर होगा, उस फ्लोर के साथ में ये दोनों साइड्स या दोनों वॉल्स होंगी। अब इन दोनों वॉल्स के लिए आप कॉर्नर में एज को देखो, तो एक एज आपको यहां दिखाई देगी, एक यहां दिखाई देगी। तो अगर ये वाली साइड लंबी है तो ये क्या हो गई, लेंथ, 2 लेंथ हो गई, और ऐसी 2 लेंथ ऊपर हो गई, क्योंकि फ्लोर ये तो फ्लोर की बात हो गई है, बेस की बात हो गई है। अब ऊपर टॉप भी तो आएगा इसका, रूफ। तो ऐसे ही रूफ जो है इन दोनों वॉल से अटैच होगी। इसके लिए हम कॉर्नर में टेप का यूज किया गया, जैसे यहां पे बताया है। तो 4 लेंथ और इसी तरह रूम की तुम 4 विड्थ देखोगे, 1 विड्थ, 2 विड्थ और ऐसे ऊपर वाली विड्थ, और ऐसे ही 4 रूम की तुम्हें हाइट दिखाई देगी। क्लियर पॉइंट? तो टोटल क्यूबॉइड में, या ये जो बॉक्स बना है ये भी तो क्यूबॉइड ही है, तो टोटल क्यूबॉइड में सरफेस कितनी होती हैं, 6 सरफेस होती हैं। और सभी सरफेस को आपस में हेल्ड करने के लिए उनके कॉर्नर के अलोंग, उनके एज के अलोंग टेप का यूज किया गया। तो टोटल टेप की लेंथ कितनी होगी ये हमने यहां पे कैलकुलेट कर ली। तो यहां पे लिखना है टोटल tape required is equal to 4L plus B plus H. 4 30 plus 25 plus 25, जिसे सॉल्व करने पे मिलेगा 160 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? देखिए, तो ये क्वेश्चन कवर हुआ। हमारा जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ये हमारे पास, श्योर लीजिए बेटा, नोट करें, आराम से नोट करें। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हो।
वो मैंने भाग 2 समझा उसको। और आगे बढ़े तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छी तरह क्वेश्चन पे समझेंगे पहले। शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर for making cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes of boxes were required. Bigger dimension, that is this, a smaller dimension for all the overlaps. 5% of the total surface area is required extra. If the cost of cardboard is ₹4 for 1000 meter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. तो क्वेश्चन का ये मतलब हुआ दो तरह के बॉक्सेस का, यहां पर दो तरह के या दो साइज के बॉक्सेस की यहां पर इन्हें रिक्वायरमेंट है। बिगर बॉक्स का डायमेंशन और ये रहा स्मॉलर बॉक्स का डायमेंशन। फिर हमने दिया है फॉर ऑल द ओवरलैप। देखिए जैसे स्वीट बॉक्स, आपने मिठाई का डिब्बा देखा होगा, जो डिब्बा मिठाई का होता है तो उसमें ओवरलैप्स भी तो होते हैं। ओवरलैप का क्या मतलब है? फोल्ड करने में जो वेस्टेज होगी। तो यही यहां पर हमें गिवन है ओवरलैप्स। भाई बॉक्स बना तो कुछ कार्डबोर्ड का पोर्शन ऐसा होगा जिससे हमें ओवरलैप करना पड़ेगा। तो इसी ओवरलैप के लिए 5% एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होता है। किसका 5% एक्स्ट्रा होता है? टोटल सरफेस एरिया का। फिर बाकी हमें कॉस्ट दे रखी है, इसका यूज बाद में होगा। और पूछा जाता है कार्डबोर्ड की कॉस्ट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। दोनों तरह के अगर 250 बॉक्स को सप्लाई करा जाए तो इसके लिए हमें कार्डबोर्ड की कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड निकालनी है फॉर 250 बॉक्स ऑफ ईच काइंड। सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं स्मॉलर बॉक्स, मतलब स्मॉलर डायमेंशन का बॉक्स। तो जो बॉक्स यहां पर स्मॉलर डायमेंशन का है उसकी लेंथ देख लो, विड्थ देख लो, 15, 12 और 5। तो स्मॉलर डायमेंशन का जो बॉक्स है, इस एक बॉक्स को बनाने में कितना कार्डबोर्ड लगा बताइए? इस एक बॉक्स को बनाने में कितना कार्डबोर्ड लगा? भाई जब बॉक्स बनेगा इसका मतलब है उसकी सभी सरफेस बनेंगी, यानी हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। ये पॉइंट सभी को के लिए। बॉक्स का मतलब क्या है यार? बंद होगा नहीं होगा? जब बंद होगा सारी सरफेस आ गई। डायमेंशंस को रिप्लेस करते हैं। तो इसे सॉल्व करके हमें मिलेगा स्मॉलर डायमेंशन के एक बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड लगा। ये हम निकाल लें कार्डबोर्ड इन वन बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स में कितना लगा। अभी एक ही का निकल रहा है ये, तो कितना आएगा बेटा? ये कुछ किया आपने सॉल्व या हम कराएं?
2 मल्टीप्लाइड बाय 180 प्लस 60 प्लस 75 कितना आ रहा फाइनली? ये फाइनल आ गया बेटा इंटू 2 6 सुनिए बेटा, स्मॉलर डायमेंशन का जो बॉक्स था, इस एक बॉक्स में इतना कार्डबोर्ड लगा। अब हमसे यह भी तो कहा जाता है कि जो कार्डबोर्ड लगेगा उसमें ओवरलैप के लिए 5% एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे? एक बॉक्स में एक्स्ट्रा एरिया, दैट इज 5%। अरे किसका 5%? टोटल का 5%। कितना आना चाहिए? तो सुनिए, स्मॉलर डायमेंशन का जो बॉक्स था, इस एक बॉक्स में इतना कार्डबोर्ड लगा और हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया, इतना लगा। यानी अब फाइनली एक बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड लगा? इतना प्लस जो एक्स्ट्रा दिया था वो। तो अब हम निकाल रहे हैं टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन बॉक्स। और इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 630 में ऐड करना पड़ेगा 31.5। बात समझ में आई? इतना तो लगा और जो एक्स्ट्रा था वो भी तो लगा, टोटल करके तभी तो आएगा। हाउ मच? बताइए, क्लियर है या नहीं यहां तक? बेटा यहां तक हर एक स्टेप क्लियर है? अब ये बताइए, हमें दोनों साइज के कितने बॉक्स चाहिए? ये तो एक का आया है ना। तो स्मॉलर डायमेंशन के अगर 250 बॉक्सेस हैं तो इन सभी के लिए कितना कार्डबोर्ड लगेगा? 250 मल्टीप्लाइड बाय 6, 61.5। यहां तक एनी डाउट? अभी से मल्टीप्लाई ना करें क्योंकि कॉमन निकल जाएगा बाद में। तो ये स्मॉलर साइज के 250 बॉक्स का फाइनल इतना कार्डबोर्ड लगेगा। अब हम आते हैं बेटा बिगर डायमेंशन की तरफ। बिगर डायमेंशन वाला जो बॉक्स है उस पे आ जाओ। अच्छा, इसकी लेंथ बताओगे कितनी है बेटा? विड्थ 25, ठीक है। फिर विड्थ, हाइट
एक बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड? ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। एक बॉक्स में इतना कार्डबोर्ड लगा। बताएंगे बेटा कितना लगा? हाउ मच बेटा? लेकिन हमें 5% एक्स्ट्रा भी चाहिए, तो हम यहां पर ओवरलैपिंग के लिए जो एक्स्ट्रा है वो भी तो निकालेंगे। 5% ऑफ दिस हाउ मच? ठीक है, तो एक बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड लगेगा एक्स्ट्रा को मिलाकर? जी, इसके लिए हम क्या करेंगे, जितना भी ये एरिया आया इसमें ये एक्स्ट्रा कर लेंगे ऐड, प्लस 72.5 हाउ मच? लेकिन बेटा जो ऐसे हमें बॉक्स गिवन है, ये बॉक्स कितने हैं? 250। तो इन सभी 250 बॉक्सेस के लिए टोटल कार्डबोर्ड कितना लगेगा? 250 इंटू 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पूरी कहानी यहां तक क्लियर हो गई। हमने यहां पे क्या करा ना, स्टेप वाइज करा। पहले हमने स्मॉलर बॉक्स लिया, एक में कितना कार्डबोर्ड लगेगा वो निकाला, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा 5% था वो निकाला, फिर उसके बाद हमने यहां पर 250 बॉक्स का निकाला, फिर हमने बिगर डायमेंशन का बॉक्स लिया, एक बॉक्स में कितना लगा वो निकाला, एक्स्ट्रा एरिया कितना लगा वो निकाला, और फिर हमने दोनों को ऐड करके एक बॉक्स का निकाला, फाइनली 250 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो स्मॉलर डायमेंशन के जो 250 बॉक्स हैं उनमें इतना कार्डबोर्ड चाहिए, और बिगर डायमेंशन के जो 250 बॉक्स हैं उसमें इतना कार्डबोर्ड लगेगा। यानी दोनों टाइप के अगर हम 250 बॉक्सेस बनाते हैं तो टोटल कार्डबोर्ड दोनों तरह के बॉक्स में कितना लगा, टोटल कार्डबोर्ड दोनों तरह के बॉक्स में कितना लगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अरे बेटा क्या करना पड़ेगा? किसी को नहीं मालूम? स्मॉलर 250 बॉक्स में इतना कार्डबोर्ड लगा, बिगर 250 बॉक्स में इतना कार्डबोर्ड लगा, टोटल कार्डबोर्ड कितना लगा, दोनों को ऐड नहीं करोगे?
टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड required for 250 boxes required for 250 boxes of each kind इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड 250 इंटू 661.5 एंड प्लस 250 इंटू कितना आया था बेटा, ये 1522.5। देखो मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था, क्योंकि अब हम ऐड कर रहे हैं तो 250 कॉमन निकल रहा है ना, वहां पे हम मल्टीप्लाई करते दोनों को फिर ऐड करते, दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, यहां पे एक ही बार तो होगा, तो 661.5 और 1522.5। बताओ, केवल ऐड करके बताना, केवल ऐड करके बताएंगे टोटल एरिया हाउ मच। क्या हुआ बेटा, इतना टाइम लगेगा ऐड करने में, है बेटा? ये दोनों को ऐड करके 2184 cm स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या आ गया, पूरा एरिया, मतलब इतना कार्डबोर्ड लगेगा। 250 बॉक्स बनेंगे स्मॉलर डायमेंशन, 250 बॉक्स बनेंगे बिगर डायमेंशन, दोनों में इतना टोटल कार्डबोर्ड लगेगा। मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, क्यों करें, अभी क्वेश्चन खत्म थोड़ी हुआ है कोई, आगे बढ़ो, मतलब पीछे बढ़ो, देखना क्वेश्चन फिर से। कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज, ये देखो कार्डबोर्ड की कॉस्ट है क्या, कार्डबोर्ड की कॉस्ट है क्या, तो कॉस्ट है कितनी है बेटा, ना, अरे सुनो तो, हाँ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दी है, ₹4, यही दिए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट होगी ये होगी 4/, और अगर टोटल एरिया इतना है तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, इसको किससे, फाइनल स्टेप, टोटल कॉस्ट 250 इंटू 2184 मल्टीप्लाइड बाय 4/1000। ठीक है, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया था। देखो ये कैंसिल हो गया, 25 से पूरा कैंसिल हो गया, 4 से पूरा कैंसिल हो गया, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही बेटा, तो तरीका है, हम इसे मल्टीप्लाई करते, 250 से करना पड़ता, फिर हम ऐसे करते, फिर करना पड़ता, फिर हम दोनों को ऐड करते, हमने कराई, हमने देख लिया दोनों में 250 हम क्यों करें, तो हमने दोनों को ऐसे लिखा, 250 कॉमन निकाला, सिंपल मल्टीप्लाई करा, कुछ भी कैलकुलेट ऐसा नहीं था जो बहुत मुश्किल से हुआ, सिंपल तरीके से कवर। एनी डाउट यहां तक किसी को? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन मुश्किल नहीं है, देखिए केवल कैलकुलेशन है
और इस क्वेश्चन में कोई ऐसा बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लग रहा है कि परेशानी हो, दिक्कत हो, सिंपल कैलकुलेशन था। बस ये है कि स्टेप बहुत ज्यादा है इसके, क्योंकि भाई लिखना भी पड़ेगा ना। नाउ इसमें तो दिया है ना 250 बॉक्स ऑफ ईच काइंड, हर एक काइंड के 250 बॉक्स का क्या होगा, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज का हमारे पास आ गया है बेटा। ये रहा वो क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। Praveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that cover all the four sides and the top of the car, with the front face as a flap which can be rolled up. Assuming that the stitching margin are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height this with base dimension this? क्वेश्चन पढ़ के सभी को क्लियर है या कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है? एक टेम्पररी शेल्टर बनाना है कार के लिए, सिंपल समझो, एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, और ये स्ट्रक्चर बनेगा विद टार्पलिन दैट कवर द फोर साइड एंड द टॉप ऑफ द कार। मतलब टार्पलिन का मतलब ये होता है, मोटा कपड़ा होता है, टार्पलिन उसे बोलते हैं। तो चार साइड कवर होंगी और कार का टॉप कवर होगा। ये समझ लो जैसे अगर हम बॉक्स बना रहे हैं तो उस बॉक्स में चार साइड कवर हो गई और ऊपर का टॉप कवर हो गया। फिर क्या दिया है यहाँ पे, विद द फ्रंट, खैर से मतलब नहीं है, जो फ्रंट वाला फेस होगा वो फ्रंट वाला फेस जो है वो फ्लैप की तरह काम करेगा, मतलब गिरा हुआ है रोल करके उसको ऊपर कर दिया। फिर हमें दिया है स्टिचिंग मार्जिन बहुत स्मॉल है, इसलिए उनको नेगलेक्ट करा जाता है। बताना है कितना टार्पलिन इस शेल्टर को बनाने में लगेगा, उतना ही टार्पलिन इस शेल्टर को बनाने में लगेगा जितना इस शेल्टर का एरिया होगा। इस शेल्टर का एरिया क्या होगा, इसके लिए हमें देखना है इसमें कितनी सरफेस इंक्लूड होंगी। कितनी सरफेस इंक्लूड हो रही है, फोर साइड, और उसके बाद तो भाई सिंपल सी बात है यार, अगर हम कार के लिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो बेस में तो बिछाएंगे नहीं टार्पलिन, बेस तो खाली होगा ना, केवल ऊपर की तरफ ढकेंगे और चारों साइड उसकी कवर करी जाएंगी, सिंपल। तो बेस यहां पे नहीं इंक्लूड हो रहा है, चारों साइड हो रही हैं और टॉप हो रहा है। चारों साइड का मतलब हमें पता है CSA, टॉप का मतलब L into B। तो यहां पे हमें निकालना था हाउ मच टार्पलिन विल बी रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ टार्पलिन टार्पलिन समझ गए आप लोग बेटा? या नहीं समझे? तो इसके लिए फोर वॉल का एरिया 2HL+B और एरिया ऑफ टॉप का मतलब L into B। हाइट आपको दे रखी है शेल्टर की 2.5, लेंथ, बेस डायमेंशन का यही मतलब होता है, एक लेंथ है और एक विड्थ है, ठीक है। तो ये 2.5 into 2 5 into 7 प्लस 12, हाउ मच बेटा? यूनिट सभी का यही आंसर आ रहा है बेटा। तो बताइए इसमें जितना हमने कवर कर लिया है आज, इसमें कोई डाउट है किसी का? है कोई डाउट? ओके